दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया। दशरथ के खजाने को तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांगे अपनी सजाने को कैकेयी तूने लूट लिया। दशरथ के खजाने को कैकेयी तूने लूट लिया। दशरथ के खजाने को। तो जिस प्रकार हमने पिछले भाग में जाना कि कैसे मंथरा दासी कैकेयी माता के कक्ष में जाती हैं और उनको भगवान श्री राम के विरुद्ध अब भड़काने का प्रयास कर रही। यहाँ पर अब जो मंथरा दासी है वो कैकेयी माता को कुछ सौतनों के बारे में बताती हैं कि आखिर सौतन जो होती हैं वो क्या क्या कर सकती हैं, कहाँ कहाँ तक गिर सकती हैं। इन सारी कथाओं के बारे में यहाँ पर जो मंथरा है वो कैकेयी माता को बताती हैं। अब यहाँ पर क्या क्या बता रही हैं इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब जो मंथरा है वो कैकेयी माता को कई सारी सौतनों की कथाएं सुनाना आरंभ कर देती हैं। यहाँ पर पहली कथा वो सुनाती है विनता और कद्रू की। जो कद्रू और विनता की कथा है वो रामायण में या फिर रामचरितमानस में बहुत छोटे स्वरूप में मिलती है, लेकिन भागवत आदि ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन हमें जानने को मिलता है कि आखिर ये कद्रू और विनता थी कौन। देखिए, कश्यप मुनि के 13 विवाह हुए थे। कश्यप मुनि के 13 विवाह हुए। उन 13 विवाहों में से उनकी 2 पत्नियां थीं, उनका नाम था कद्रू और विनता। जो विनता थी वो गरुण और अरुण की माता थी और जो कद्रू थी वो सर्पों और नागों की माता थी। यहाँ पर एक बार की बात है, उच्चैश्रवा घोड़ा। उच्चैश्रवा घोड़ा कौन है? जो समुद्र मंथन से ये बड़ा दिव्य प्रकार का घोड़ा जिसके 5 मुख हैं, ऐसा घोड़ा समुद्र मंथन से निकला। यहाँ पर वो जो घोड़ा था वो कश्यप मुनि के आश्रम में बंधा हुआ था। यहाँ पर ये जो कन्याएं थीं जो दक्ष की पुत्रियां हैं, तो ये जो विनता और कद्रू हैं वो दोनों अपने कुटिया के बाहर ऐसे ही खिड़की से देख रही थी उस अश्व को। यहाँ पर अब कद्रू के मन में एक चाल आती है, एक षड्यंत्र रचती है। कद्रू कहती है कि विनता तुम ये बताओ कि घोड़ा किस रंग का है। तब यहाँ पर विनता कहती है कि घोड़ा तो दीदी पूरा श्वेत है। तब यहाँ पर जो कद्रू है नहीं कहती है कि नहीं, जो घोड़ा है वो है तो श्वेत है, लेकिन उसकी जो पूंछ है ना वो काली है। तब यहाँ पर विनता और कद्रू के बीच में ये थोड़ी बहस हो गई। अरे नहीं, ये तो पूरा घोड़ा सफ़ेद है। अच्छा, घोड़ा जो था ना वो पूरा सफ़ेद ही था। यहाँ पर कद्रू ने विनता के साथ लड़ाई करने के लिए, कुछ षड्यंत्र करने के लिए ये बात कही थी। तब यहाँ पर कद्रू और विनता ने कहा कि चलो ठीक है, हम पास से जाकर देख लेते हैं कि घोड़ा की भाई पूंछ काली है या नहीं है। तब यहाँ पर जो कद्रू थी वो पहुँच जाती हैं पहले तो अपने पुत्रों के पास। अपने पुत्रों से कहती हैं कि पुत्रों तुम जाओ, जैसे ही मैं और तुम्हारी मौसी विनता जैसे ही उच्चैश्रवा के पास जाएंगे उसकी पूंछ को देखने, तब तुम लोग जो है वो पूंछ में लपट जाना। काले जो सर्प थे वो पूंछ में लिपट जाना, जिससे उस घोड़े की जो पूंछ है वो काली हो जाएगी और मैं शर्त जीत जाऊं। जो कुछ सर्प थे वो अच्छे थे, उन्होंने मना कर दिया कि भई हम ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। तब यहाँ कद्रू माता ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम जाकर एक ऋषि की अग्नि कुंड में जाकर भस्म हो जाओगे। ऐसा श्राप उन्होंने दिया अपने पुत्रों को। यहाँ पर कुछ पुत्र जैसे ही श्राप सुना तो डर गए, डर के मारे अपनी माता की आज्ञा मान ली, जाकर उच्चैश्रवा की पूंछ में लिपट जाते हैं। यहाँ पर अब विनता और कद्रू पहुँचते हैं, क्या देखते हैं कि घोड़ा तो पूरा श्वेत है लेकिन पूंछ काली। यहाँ पर जो कद्रू है वो जीत जाती हैं। यहाँ पर कद्रू कहती है कि मैं जीत गई हूँ, इसलिए अब तुम आजीवन मेरी दासी हो। यहाँ पर जो विनता थी वो कद्रू की आजीवन दासी हो जाती है। यहाँ पर जो गरुण जी हैं पहले तो एक अंडे में थे क्योंकि भाई छोटे थे वो, तो अंडे से जैसे बाहर निकलते हैं देखते हैं मेरी माँ कहाँ है। थोड़े बड़े हुए जब समझने लगे कि क्या हुआ है आखिर, तब जानते हैं कि मेरी माता को मेरी मौसी ने यानी कद्रू जी ने जो है वो बंदी बनाया है, दासी बनाया है।
तब यहाँ पर उन्होंने अपनी मौसी से पूछा था कि मौसी जी आप बताइए कि आपको आखिर किस बदले में मेरी माँ को आप इस दासित्व से मुक्त करेंगी। तब यहाँ पर कद्रू माता ने कहा था कि अगर तुम स्वर्ग से मेरे लिए अमृत लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हारी माता को दासित्व के बंधन से मुक्त कर दूंगी। तब यहाँ पर जो गरुण जी हैं वो पहुँच जाते हैं इंद्रलोक में। अब इंद्र से लड़ाई झगड़ा करके अब यहाँ पर अमृत को लेकर आते हैं। यहाँ पर अमृत को लेकर आए, जैसे ही सारे सांप जो हैं वो अमृत को पीने वाले हैं, वैसे ही गरुण जी कहते हैं अरे रुको, ये जो अमृत है बड़ा पवित्र चीज़ है, तो आप लोग स्नान करके आइए, स्नान करने के बाद इसको पीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जो कद्रू हैं उनके जो पुत्र हैं वो स्नान करने चले जाते हैं। यहाँ पर गरुण जी वो जो कलश था, अमृत कलश, उसको लेकर पहुँच जाते हैं, दोबारा इंद्र को दे देते हैं। यहाँ पर जो ये जो ऊपर नीचे का जो क्रम चल रहा था, गरुण जी जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी जो क्रम था वो देख लेते हैं विष्णु भगवान। विष्णु भगवान गरुण से कहते हैं गरुण तुम ये बताओ, तुम्हारे पास लगभग कई समय तक ये जो अमृत है वो था तुम्हारे हाथ में, तो क्या तुम्हारा मन नहीं चला कि हम भी इस अमृत को पीकर अमर हो जाए? तब यहाँ पर गरुण ने कहा था नहीं प्रभु, अभी मैं अपनी माता को बंधन से मुक्त कराने के लिए केवल यही मेरा उद्देश्य था, इसलिए अमृत पीने की बात मेरे मन में नहीं है। तो ये सारी बातें सुनकर, इस निष्ठा को देखकर भगवान श्री विष्णु गरुण को अपना वाहन बना लेते हैं। तब यहाँ पर जो गरुण हैं वो अब नीचे आ जाते हैं पृथ्वीलोक पर। तब यहाँ पर जैसे ही कद्रू और उनके जो पुत्र हैं वो पहुँच जाते हैं स्नान करने के पश्चात, तब यहाँ पर गरुण से कहते हैं गरुण अमृत कहाँ गया? तब यहाँ पर गरुण ने कहा था कि माते आप स्मरण कीजिए कि आपने कहा था क्या था कि तुम मेरे लिए स्वर्ग से अमृत लेकर आओ, अब पिलाओ नहीं पिलाओ, बहा दो, कुछ भी कर दो, ये आपने नहीं कहा था। तो जो आपने कहा था वो मैंने किया है, तो अब आपको मेरी माता को बंधन से मुक्त करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अपनी माता को बंधन से मुक्त करवा लेते हैं। यहाँ पर पहले तो कद्रू मना कर रहे कि भाई तुमने चीटिंग की है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब यहाँ पर जो गरुण जी हैं वो जो सर्प थे उन सभी सांपों के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करने के पश्चात अपनी माता को बंधन से मुक्त करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जो कथा है वो मंथरा सुनाती है कैकेयी माता को। तब यहाँ पर कैकेयी कहती है कि इसका मुझसे क्या संबंध है? तब यहाँ पर मंथरा कहती तुम बहुत भोली हो, तुम अभी भी नहीं समझी। यहाँ जैसे कद्रू थी उसने विंता को दासी बनाया, वैसे ही कौशल्या तुमको भी दासी बना लेगी। तब यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि अगर कौशल्या मुझे दासी बना लेंगी तो मेरे जो पुत्र हैं, जैसे गरुण ने अपनी माता को दासित्व से मुक्त कराया, तो मेरा पुत्र भी मुझे दासी बनने से रोक लेगा। तब यहाँ पर मंत्रा कहती है कि तुम और भी भोली हो, ये जो कहानी है ना वो आधी तुम्हारे ऊपर सूट करती, आधी नहीं कर रही। यहाँ जो भरत हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि भगवान श्री राम से युद्ध कर लेंगे और वो जीत भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राम सर्वशक्तिमान है, वो भरत को एक तिनका भी मारेंगे ना तो भरत की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि भरत तुमको दासित्व के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। तो यहाँ पर मंत्रा कहती है कि अब ये सारी बातें मैंने तुमको बता दी, अब यहाँ पर जो तुमको करना है वो तुम्हारा निर्णय है। क्योंकि भाई राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं तो दासी ही हूँ, मैं तो रानी बन नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम जो हमेशा बचपन से फूलों में खेली कूदी हो, फूलों की भांति तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पालन पोषण किया है, वो तुमसे छिन जाएगा। वो जो अधिकार है, वो तुम्हारे जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, रानी का जो एक धौंस होती है वो तुम्हारे अंदर से हट जाएगी। तब यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर, सौतों के बारे में सब बातें सुनी उन्होंने कि ऐसा ऐसा कर सकती हैं, तो यहाँ पर कैकेयी की जो बुद्धि थी वो भी भ्रष्ट हो गई। यहाँ पर अब कैकेयी कहती है कि मंथरा अब तू बता कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ी ही चिंतित हूँ, क्योंकि भाई एक रात में ऐसा क्या हो सकता है। तब यहाँ पर मंथरा कहती है कि अरे प्रलय आने में एक क्षण का भी वक्त नहीं लगता, अभी हमारे पास तो पूरी एक रात बाकी है, एक रात में तुम बाजी यूं पलट सकती हो। तब यहाँ पर कैकेयी ने कहा क्यों, कैसे, मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। यहाँ पर मंथरा कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो कहानी है वो तुमने मुझे ही कई बार सुनाई है लेकिन तुम अभी भूल रही हो। एक बार की बात है, मंथरा बताती है कि एक बार क्या हुआ था, ये जो राजा दशरथ हैं वो देवताओं की तरफ से लड़ने गए थे देवासुर संग्राम में। वहाँ पर एक बड़ा ही विचित्र प्रकार का राक्षस था, उसका जो रथ था बड़ा ही विचित्र था, बड़ा ही विशाल था। उसके रथ में जो झंडा था उस झंडे का चिन्ह था वेल मछली होती, उस वेल मछली का उसने चिन्ह बनाया हुआ था और बड़ा ही विशाल राक्षस था। उसने राजा दशरथ को घायल कर दिया था।
तब तुमने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। उस युद्ध से तुमने राजा दशरथ को निकाल कर लेकर आई थी, क्योंकि तुम उस समय राजा दशरथ की सारथी बनी हुई थी। जैसे ही राजा दशरथ ने तुम्हारी इस निष्ठा को देखा, तब राजा दशरथ ने कहा था कि तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो। तब यहाँ तुमने कहा था कि मैं समय आने पर इन 2 वरदानों को अवश्य मांगूंगी, लेकिन अभी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ये जो 2 वरदान हैं वो मेरे आपके पास उधार हैं। तब यहाँ पर राजा कहते हैं कि तथास्तु, मैं वचन देता हूँ कि इन वरदानों को प्राणों की बलिदान देकर भी मैं पूरा करूँगा। ऐसा कहकर कहानी समाप्त होती। यहाँ पर मंथरा ये सब बातें बताती हैं। तब यहाँ पर मंथरा कहती हैं कि अब इन दोनों वरदानों का उपयोग करने का सही समय आ चुका है। पहले वरदान से तुम क्या कर लो, भरत को राज्य सिंहासन मांग लो राजा दशरथ से, और दूसरे वरदान में तुम मांग लो राम को 14 वर्ष का वनवास। अब यहाँ पर 14 वर्ष का ही क्यों वनवास मांगा? यहाँ पर चाहती तो भाई 14 वर्ष कहाँ से गिनती, हो सकता 15 मांग लेती, 20 मांग लेती, 30 मांग लेती, 40 मांग लेती, आजीवन वनवास मांग लेती। ये आखिर 14 वर्ष का ही आखिर मंथरा ने वनवास क्यों मांगा? ये एक रहस्य है, और इस रहस्य से पर्दा हम अगले सत्र में उठाएंगे। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।